तो अब हम देखेंगे कि ये हमने जो डब्बा बना लिया है, बॉक्स बना लिया है, ठीक है, ये वाला, इसको अब हम मूव किस तरह करेंगे। तो मूव करने के लिए यार सबसे पहले तो ये हमारी विंडो छोटी है और ये जो स्क्वायर बनाया है बहुत बड़ा है, तो इसका साइज़ हम सबसे पहले छोटा कर लेते हैं। तो हम ये विड्थ और हाइट, ये वाली जो होती है स्क्वायर की विड्थ और हाइट है, तो इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं छोटा कर देता हूँ। मैं कहता हूँ इसको 30 बाई 30 कर देता हूँ, ठीक है, बहुत छोटा ना हो जाए, एक बार देख लेंगे इसको चला के हम। तो इसको हम चेक करते हैं कितना हो गया ये। तो ठीक है, मतलब इतना ही, गेम में अक्सर इसी तरह का ब्लॉक आपको मिलता है देखने के लिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे पता चलना चाहिए कि यूज़र ने कौन सी की प्रेस की है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे मैं जो इवेंट गेट कर रहा था वो मैं कर रहा था कि क्लिक हुआ है कि नहीं मेरी उस क्रॉस वाली उस पे विंडो पे। ठीक है, ये वीडियो मैंने बनाई है। तो अब मैं ये करता हूँ कि मुझे पता चलना चाहिए कौन सी की प्रेस हुई है, तो मैं बना लेता हूँ एक की प्रेस्ड नाम का वेरिएबल, और प्रेस्ड नाम का वेरिएबल बनाया, और उसमें मैंने एक फंक्शन यूज़ करना है पाई गेम का। तो पाई गेम को कॉल करता हूँ और उसको कहता हूँ डॉट की। ठीक है, ये फंक्शन है, और उसमें क्या है गेट। तो गेट प्रेस्ड जो फंक्शन है आपके पास, गेट अंडरस्कोर प्रेस्ड नाम का, तो ये क्या करता है, ये जो भी की यूज़र वो चलाता है, ठीक है, आपकी जब वो पाई गेम की विंडो ओपन हुई होती है, और जो भी वो की दबाई जाती है यूज़र की तरफ से, वो उसमें स्टोर कर लेगा की प्रेस्ड में। तो अब मैं क्या कहूँगा, अगर तो वो की प्रेस्ड जो है वो अप एरो की है, मतलब ऊपर वाली जो एरो होती है वो दबाई है यूज़र ने, तब ये काम करो, तब वो जो डब्बा होगा उसको मैं मूव करा दूंगा ऊपर की तरफ। और इसी तरह अगर वो राइट एरो की प्रेस करता है तो उसको मैं राइट मूव कराऊंगा, और इसी तरह सो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंडीशनिंग करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, इफ़, ठीक है, और की प्रेस्ड, और इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखूंगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में सिंटेक्स है इसका, ठीक है, आपने याद रखना है। और उसके अंदर लिखूंगा कि पाई गेम डॉट के अंडरस्कोर अप, ये रहा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलेगा कि उसने अगर ऊपर वाली की जो है, ये केस फॉर की है, ठीक है, और ये अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड की अगर दबाई गई है तो हमें पता लग जाएगा कि यूज़र ने दबाई है। तो अब मैं क्या करता हूँ, कॉलन लगाता हूँ, और यहाँ पर अब मैं आपको बात समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने करना क्या है। तो मैं एक बार चला के दिखा देता हूँ, यहाँ पर फ़िलहाल मैं पास लिख देता हूँ, और ताकि एरर ना आए, और चला के दिखाता हूँ। तो अभी ये वाला जो हमारे पास ये y जो है, ये हमारे पास ये वाला डिस्टेंस है, ये आप कर्सर मेरा देख लें। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से माइनस कर दूंगा जितना मेरी स्पीड होगी। ठीक है, मतलब जितना मैंने पिक्सल ऊपर जाना है वो मैं y में से माइनस कर दूंगा, तो ये डब्बा ऊपर चला जाएगा। तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्पीड को ही डिक्लेयर कर दूंगा, ज़ाहिर है मैंने जब ट्रैवल करना है तो कोई स्पीड होनी चाहिए मेरे पास, तो मैं स्पीड डिक्लेयर करता हूँ। स्पीड कितनी होगी, लेट्स से वो 1 होगी। ठीक है, या हम बहुत छोटी रखते हैं, बहुत कम स्पीड रखते हैं, क्योंकि हमारा जो स्केयर है वो भी छोटा है और हमारी जो विंडो है वो भी छोटी है। मैं इसको कहता हूँ 0.1 आपकी पिक्सल की स्पीड होगी। ठीक है, तो बहुत छोटा हो गया। ठीक है, तो अब हम ये क्या करते हैं कि यहाँ पे पास को हटाते हैं, और y में से जितनी हमारी स्पीड है उसको हम माइनस कर देंगे, ताकि हमारा जो बॉक्स है वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करे। तो अब हम चला के देखते हैं, और मैं ऊपर का बटन दबाता हूँ, तो फ़िलहाल अभी ये नहीं काम कर रहा। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऑपरेटर गलत यूज़ कर दिया है, इज़ इक्वल टू का। ठीक है, शिफ्ट हो गया था वो। तो अब देखते हैं, तो ये देखो, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि ये जब भी ऊपर जा रहा है तो पीछे वाले डब्बा रिमूव नहीं हो रहा। पीछे वाला जो हमने बैकग्राउंड जो इसका हो रहा है वो हम रिमूव नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक फिल नाम का फंक्शन होता है पाई गेम में। ठीक है, जो विंडो का फंक्शन है, तो विंडो इन पाई गेम। ठीक है, ये जो हमने विंडो बनाई हुई है पाई गेम में, इसको हम क्या करेंगे कि इसको डॉट फिल कर देंगे अपने इस की ये जो हमने काम किया वाई माइनस वाला, इसके बाद हम करेंगे। ठीक है, और इसको हम किससे फिल कर देंगे, इसको हम ब्लैक रंग से फिल कर देंगे, जिस रंग की हमारी विंडो है। तो
ब्लैक रंग का RGB कोड आपको पता होना चाहिए 0,0,0 होते हैं, ठीक है। तो RGB कोड ये हो गया। तो अब हम देखते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। अब मैं अपवर्ड की अपनी प्रेस करता हूँ तो ये ऊपर जा रहा है और पीछे इसने ब्लैक करता जा रहा है जहाँ से भी जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह, तो अगर मैं इसको ब्लू कर दूँ, 255 लिख दूँ, तो आप देखेंगे ये इसको अब ब्लू करता जाएगा जहाँ से गुजरेगा। ओके, बैकवर्ड इसकी पूरा ब्लू हो गया, ठीक है। जो इसका बैकग्राउंड था वो उसने पूरा ब्लू कर दिया, लेकिन हमें हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें ज़ीरो ही चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड जो है ब्लैक ही होना चाहिए, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमने ग्रीन रखा हुआ है, ये हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है उसका ग्रीन कलर। ओके, तो अभी हमने एक की जो मतलब अपवर्ड की है उसको हमने कर लिया। तो अब हम करते हैं अगलों की जो मतलब 3 कीज़ हमारी रह गई हैं उसकी भी कंडीशनिंग कर लेते हैं। तो हम 4 बार इसको प्रेस कर लेंगे। इसी तरह आप W और ASD जो गेम्स में होता है असल, उसके लिए भी आप कंडीशनिंग कर सकते हैं, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये की प्रेस्ड और यहाँ पर आके लिख देंगे कि डाउन, ठीक है, डाउन। और उसके बाद यहाँ पर ये जो डाउन हम लिखेंगे, तो मैं आपको एक बार अब दोबारा चला के दिखाता हूँ इसमें, ठीक है। ओके, अब ये जब चलेगा हमारे पास, तो हमने y में से माइनस कर दिया था अपने 0.1 पिक्सल को जब हम ऊपर जाना चाहते थे, तो इस तरह ये ऊपर जा रहा था। तो हमें नीचे जाने के लिए प्लस करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आपका है ये y वाला ये बढ़ जाए 0.1 पिक्सल और ये डब्बा नीचे मूव कर जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये की कॉन्सेप्ट है यार, ये समझ गए तो आप कोई भी गेम बना दोगे। तो अच्छा, की प्रेस्ड, उसके बाद के अपवर्ड नहीं, अब हम लिखेंगे कि राइट अगर जाता है, ठीक है। अगर हम राइट की प्रेस करते हैं तब क्या करो, तब एक्स में प्लस कर दो जितना हम जाएंगे। तो ये भी मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ यार, विजुअली चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ जाती हैं। तो वाई वाला तो ये पोजीशन होती है, एक्स वाली ये पोजीशन है आपके पास, ये वाली, ठीक है। तो जैसे ही राइट वाली की प्रेस करेंगे मतलब इसको यहाँ मूव करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा, इस डिस्टेंस में अपनी स्पीड को ऐड करना पड़ेगा, और स्पीड क्या है हमारी 0.1 पिक्सल। तो हम यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है आपका, ये क्या है अभी, ये आपके पास x है, ठीक है। ये डिस्टेंस आपके पास x है, अगर मैं दिखा सकूँ आपको, तो ये आपने x दिया हुआ है, ये वाला पिक्सल, ये 100 पिक्सल है अभी ये वाला, ठीक है। तो इसमें अब 100 में आपको 0.1 जब ऐड कर देंगे तो ये थोड़ा सा इधर को आ जाएगा। तो हम इसमें जो है y में नहीं, इसको हम x में ऐड कर देंगे, और अब जो है इसको हम चला के देखेंगे। तो अब मैं राइट वाली की अपनी प्रेस करूँगा, तो अब आप देखेंगे कि ये राइट जा रहा है 0.1 पिक्सल की स्पीड से। तो इसकी स्पीड यार अगर मैं आपको बढ़ा के दिखाऊं तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। 0.5 अगर कर देता हूँ मैं, तो अब चलाता हूँ, तो अब आप देखेंगे बहुत तेज़ी से आगे जाएगा। एक बार की प्रेस करूँगा, ये इतनी तेज़ी से आगे गया, ठीक है। तो इसको हम 0.1 ही रखते हैं, ओके। तो अब बात कर लेते हैं की डॉट लेफ़्ट रह गया हमारे पास। तो लेफ़्ट का भी आपको समझ आ गया होगा अब तक। तो एक बार मैं विजुअली दोबारा बताता हूँ। तो लेफ़्ट जाने के लिए मतलब इसको यहाँ ट्रैवल करना है, तो इसका ये वाला जो डिस्टेंस है इसको कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कम हम किस तरह करेंगे कि y में से जो x में से ये वाला डिस्टेंस आपका x होता है कि x में से हम अपनी स्पीड को माइनस कर देंगे। तो हम स्पीड को माइनस कर देंगे, तो अब हम देखेंगे कि लेफ़्ट जाता है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अब यार एक चीज़ है इसमें, ठीक है। अब ये इस तरह तो बिल्कुल सही मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्क्रीन से बाहर निकलना चाहूँ तो मैं आसानी से निकल जा रहा हूँ। तो ये चीज़ को मुझे ब्लॉक करना है, ठीक है। मैं कोई भी स्क्रीन से अगर अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ़्ट राइट जाऊँ तो मैं बाहर जा सकता हूँ। ये चीज़ को मुझे ख़त्म करने के लिए एक आगे मुझे कंडीशनिंग लगानी पड़ेगी, और वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा।